और नेचुरली वो रकम फिर आएगी तो पेशेंटों से। दवाइयाँ भी वैसे ही महंगी हो गई हैं, इलाज भी वैसे ही महंगा हो गया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो हमारे हिसाब से सरकारी जगह पे तो बहुत कम में होता है, लेकिन अगर जनरल में भी ऐसे सोचा जाए तो 15-20 हज़ार में एक अच्छा बढ़िया ऑपरेशन हो सकता है। नमस्कार, मेरे साथ डॉक्टर प्रभास शंकर जी हैं और आइए हम बात करते हैं डायरेक्टली कि आखिर इनके ये जिस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं, आखिर ये पटना में किस तरीके का मामला चल रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको G20 न्यूज़ पे। धन्यवाद। सर, आपके पास कई सारे पेशेंट आते होंगे, तो आप किस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं सर? देखिए, मैं बेसिकली आँख का डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे पिता आँख कान नाक गला के डॉक्टर थे उन दिनों जबकि ये दोनों विभाग एक हुआ करता था। वो प्रिंसिपल थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज के, तो उनसे ही मैंने सारी चीज़ें सीखी। तो विशेषता मेरी है आँख की, डिग्री मैंने आँख में ली है, लेकिन हमने काम सीखा अपने पिता से जो कि आँख कान नाक गला का करते थे। मैं भी आँख कान नाक गला का काम सब कर लेता हूँ। किस तरीके के पेशेंट आते हैं आपके पास? आँख में 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन है। एक तो आप जानते ही होंगे जिसका कि नाम है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। वो किसी के रोकने से रुक नहीं सकती है, न किसी वजह से आती है, आनुवंशिक होती है और उसका इलाज भी सिर्फ ऑपरेशन है। उस संबंध में हम अभी बताएंगे। दूसरी बीमारी है आँख की बड़ी कॉमन, जो कि मोस्टली इन्फेक्शन कह सकते हैं। वो आपकी गलत तौर तरीकों से उत्पन्न होती है, जिनको कि उतना ज्ञान नहीं है या गरीबी में रहते हैं, सफाई का पूरा प्रबंध नहीं है, उन लोगों को वो झेलना पड़ जाता है। खास करके बरसात वगैरह इस सब में आँखों में इन्फेक्शन की वारदात ज़्यादा मिलती है। और तीसरी ज़्यादा सर्वाधिक चीज़ है चोट। बच्चे बड़े इससे पीड़ित हो जाते हैं। खेल खेल में एक बच्चा दूसरे बच्चे को गुल्ली डंडा या तीर से या कुछ चीज़ से या छड़ी से मार देता है। बच्चे गिर करके भी आँखों में चोट लगा लेते हैं। तो इसी सब तरीके के पेशेंट आते हैं और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उन सबों की संख्या बहुत कम है। तो ज़्यादातर कैटरेक्ट के मोतियाबिंद के पेशेंट आते हैं। तो अब ऐसे उपचार उसका बड़ा सरल है, सरकार ने भी बहुत इंतजाम कर रखा है, ये तो आपको पता ही होगा। बगल में हमारे सरकारी अस्पताल है राजेंद्र नगर का, अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल है, उसमें सारी व्यवस्था है। लेकिन उन सबों के बावजूद भी हम लोग के यहाँ पेशेंट आ जाते हैं। प्राइवेट में भी कराने की एक रुचि होती है कि सरकारी में उतना बढ़िया नहीं होगा, लेंस क्या लगेगा। हालांकि वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो हम कहना चाहेंगे, जैसे कहना हमको नहीं चाहिए था, लोग आजकल, लोग का मतलब है मेरा डॉक्टर समुदाय, बेहिचक बेखौफ इतना खर्च करता है कि उस खर्च के पूर्ति के लिए वापस में उसको उतनी रकम की ज़रूरत पड़ती है और नेचुरली वो रकम फिर आएगी तो पेशेंटों से। दवाइयाँ भी वैसे ही महंगी हो गई हैं, इलाज भी वैसे ही महंगा हो गया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो हमारे हिसाब से सरकारी जगह पे तो बहुत कम में होता है, लेकिन अगर जनरल में भी ऐसे सोचा जाए तो 15-20 हज़ार में एक अच्छा बढ़िया ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन वो कंपनियां, वो डॉक्टरों का रुझान और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हैं, बहुत खर्चीला बना दिया गया है। कुछ लोग उसको भी झेल लेते हैं, कुछ लोगों को उसमें भी मज़ा आता है, उसके लायक हैं, ईश्वर ने उनको उतना दिया है, लेकिन बहुत लोग उतना नहीं खर्च कर पाते हैं। और हकीकत में जो दुखद पहलू है कि उतनी की आवश्यकता नहीं है जितना कि खर्च करा दिया जा सकता है। तो अब इसमें अब जिम्मेवार कौन है, करने वाला या कराने वाला, ये बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन ये हम पुराने पद्धति वाले डॉक्टर, हमने न उतना खर्च किया न उतने की हम उम्मीद की, तो हम कम में भी कर करके पेशेंट को खुश करते हैं। पेशेंट मेरी प्राथमिकता है। और ये जो आजकल का जो हो गया है, सब मॉल सिस्टम जिसको कहें, अगर मॉल बनाएंगे, इतना खर्च कर देंगे, उसके बाद में फिर
तो पैसा तो फिर वापसी सर पेशेंट एक ये है जानकारी लेना है कि सर आखिर ये आंखों में जिस तरीके से अभी फिलहाल में जितने भी नए यूथ आ रहे हैं उनकी आंखों में बहुत जल्दी वो चश्मे लग जा रहे हैं, सर इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, चश्मा जो लगता है उसमें जो एक ये चीज़ सोची जाती है कि बहुत ज़्यादा आँखों का इस्तेमाल मोबाइल और लैपटॉप ये सब, ये थोड़ी गलत भावना है। जी ऐसा नहीं होता। जी चश्मा जनरली आता है आपके अनुवांशिक हिस्ट्री पे। जी अगर आपके माँ-बाप या आपके करीब के रिलेशंस काफ़ी गहरे नंबर का चश्मा पहनते हैं तो आपको चश्मा लगेगा। जी और दूसरा, कुछ आँखों का अगर आप बहुत दुरुपयोग करते हैं जी तो उसमें भी, लेकिन उसकी संभावना बहुत हल्की सी होती है। जी और जो ये आरोप किया जाता है कि मेरा बच्चा बहुत चश्मा टेलीविजन बहुत मोबाइल देखता है और ये देखता है, ये सब होता है, तो जी उसमें तो अब मैं अपनी बात बताता हूँ जी कि जैसे कोई पेशेंट आकर करके बताता है कि बच्चा है मेरा, इसकी आंख कमजोर हो गई है, अब बहुत मोबाइल देखता है, तो सबसे मैं पहले उससे पूछता हूँ कि ये मोबाइल खरीदा कैसे? जी तो वो लोग हड़बड़ा करके कहते नहीं सर इसने खरीदा नहीं, तो हम ही लोग का है। तो फिर हमने यही कहना होता है हर किसी को, किताब देते क्यों है? तो शुरुआत माता पिता ही के द्वारा होती है, अपनी उलझन बचाने के लिए, बच्चों को दूर रखने के लिए कि वो उसमें इंगेज रहें, और आप मोबाइल दे करके उनको इंगेज करके बाद में जब चाहते हैं कि अब हम मोबाइल से उनको दूर करें, तब तक वो उसके आदी हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू होती है माता पिता से ही। और लेकिन बहुत ज़्यादा मेडिकली प्रभाव उससे पड़ता है ये नहीं कहा जा सकता है, ये अनुवांशिक है। सर क्या खान पान पे डिपेंड करता खान है क्या? पान से 19-20 फर्क पड़ता है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, मेडिकली ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये आपके अनुवांशिक ढंग पे ही निर्भर करता है, और आपके चाल चलन, ये वो खान पान की कमी, ये सबसे बहुत बहुत थोड़ा प्रभाव सर एक पड़ता और है। चीज हम जानकारी लेना चाहेंगे सर, क्या नशा ज्यादा करना क्या ये इफेक्ट करता है कि नहीं आपको? नशा भी ज्यादा करने से आंखों पे असर पड़ता हो, डायरेक्ट ऐसा मेडिकली कुछ है नहीं। कुछ नहीं। नहीं, नशा आपके पूरे शरीर को कमजोर करता है, शरीर के हर अंग को कमजोर करता है, और आंख भी आपके शरीर का हिस्सा है, तो नेचुरली आंखें भी थोड़ी कमजोर होंगी, लेकिन आप डायरेक्ट दोष नशा को आंख खराब के लिए नहीं दे सकते हैं। वो अपनी जो उसकी बनावट आंखों की है उसी से पावर तय होता है, ये अनुवांशिक ज्यादा सर होता है। फिलहाल में देखा जाता है कि कई सारे ऐसे पूर्वज जैसे हम लोग गांव में भी मिलते हैं, तो ऐसे पूर्वज होते हैं जिसका उम्र जो है 94 तक चला जाता है, 90 अब 90 प्लस, लेकिन वो लोग भी बिना चश्मे लगाए वो बहुत सारी बुक्स को ऐसे करके पढ़ लेते हैं। हाँ, तो लेकिन फिलहाल में अभी के यूथ में नहीं होता। इसमें एक बहुत बड़ी चीज है जो समझने की चीज है। बहुत से वृद्धों की दूर की रोशनी खराब हो जाती है धीरे धीरे। जी मोतियाबिंद भी एक वजह है, मोतियाबिंद के आने से भी दूर की रोशनी कम हो जाती है। वो वृद्ध लोगों को दूर की दृष्टि की उतनी आवश्यकता अब नहीं रहती है, क्योंकि उनकी सब चीजें सीमित हो जाती हैं, वो घर के दायरे में रहते हैं, ज्यादा निकलते नहीं हैं। तो जिसकी दूर की दृष्टि कमजोर होगी उसकी नजदीक की दृष्टि में प्लस पॉइंट हो जाता है, तो वो स्वतः नजदीक की चीज बढ़िया देखने लगते हैं, और नजदीक में ही उनकी दुनिया सिमटती रहती है, इसीलिए वो ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। दूर खराब भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते हैं कि बूढ़े हो जाते हैं उनका सब ठीक रहता है। अगर ठीक से देखिएगा तो जो बूढ़ा व्यक्ति नजदीक का बढ़िया पढ़ रहा है उसकी दूरदृष्टि खराब हो चुकी होगी, ये एक मेडिकल फैक्ट है, और इसको डॉक्टर सारे समझते हैं। तो इस किसी को अगर ईश्वर ने बना दिया है कि उसकी आंख बड़ी मजबूत है, बड़ी अच्छी है, तो वो और बात है, लेकिन जनरल लोगों का, बूढ़े में जिनको आप पढ़ते लिखते नजदीक से देख लेते हैं, उनको बढ़िया से देखा जाएगा तो उनकी दूर दृष्टि कमजोर होगी, उसी के आधार पे उनकी नजदीक की रोशनी बढ़ती है, और मेडिकली उसको हम पूरा आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन वही वजह होती है जो कि हम लोग बराबर यहाँ देखते हैं अपने पास। चलिए सर, और क्या बताना चाहेंगे, जैसे आपकी क्लिनिक है यहाँ पे, और एक चीज जानकारी लोगों को एक चीज बताना खाली चाहेंगे कि माने सरकार से ये विनती करना चाहेंगे कि वो अपने इलाज को कुछ ऐसे रूप में प्रस्तुत करे जिसमें कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, लोग स्वेच्छा से वहाँ जाएं, अच्छा इलाज पाएं, अच्छी दृष्टि पाएं।
ये सरकार की तरफ से बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों को मजबूरन बड़े महंगे इलाज के दौर से गुजरना पड़ता है। और आज इतनी महंगाई व्याप्त हो गई है, न दवा की कंपनियां पीछे हैं और न डॉक्टर पीछे हैं। परेशानियां बहुत हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जिस तरीके से हमारे साथ जो है डॉक्टर प्रभास शंकर जी थे, और इनका क्लिनिक जो है आप दिनकर गोलंबर से जब चलेंगे तो वहीं शाखा मैदान के ठीक सामने रोड नंबर 7 पे डॉक्टर प्रभात की क्लिनिक आपको देखने को मिलेगा।